हाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि। हाज़रीन मुहतरम, हर साल उर्स रज़वी के मौके पर यहाँ माइक पर आने का मकसद कोई खिताब नहीं होता है, बल्कि रूनुमाई और उल्मा और अवाम अहले सुन्नत से रूबरू होने का एक ये ज़रिया है। और हर साल मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर सरकार अहसनुल उलमा के शहजादगान, वो चाहे हुजूर अमीन मिल्लत हों, वो चाहे हुजूर नजीब मिल्लत हों, और अपने तायब्बू हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान साहब सुब्हानी मियाँ की दुआएं लेकर के कुछ बातें इस बहाने से आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ। इंतहाई संजीदगी के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत फरमाएं। हाज़रीन मुहतरम, ये हुजूर सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी का 101वां उर्से मुबारक है। यानी सरकार आला हजरत को विसाल फरमाए आज 101 बरस गुजर चुके हैं। आला हजरत का विसाल सन 1340 हिजरी में हुआ, और 1340 के अदद में जब आप 100 का अदद ऐड करेंगे तो 1440 होगा। और पिछले साल 1440 हिजरी को आला हजरत का 100 साला उर्स मनाया गया। उलमाए किराम जानते हैं कि आला हजरत की विलादत मुबारका सन 1272 हिजरी में हुई, और खुद आला हजरत ने अपनी तारीख विलादत कुरान पाक की इस आयत करीमा से इस्तिखराज फरमाई, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। और सने विसाल 1340 हिजरी भी खुद आला हजरत ने अपनी हयात जाहिरी ही में अपने विसाल से बरसों पहले बाज उलूम से जान भी लिया था, और अपने विसाल से 6 साल पहले उसका इजहार भी फरमा दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाअत करें, इसलिए कि मैं अला वजह तहकीक और अला वजह मुताला गुफ्तगू करता हूँ। ये कहीं यहाँ से सरका करके या वहां से चोरी करके मैं कोई मजमून नहीं पेश करता, ये मेरा अपना मुताला होता है। हाज़रीन मुहतरम, जब हजरत वसी अहमद मुहद्दिस सूरती का विसाल आला हजरत के विसाल से 6 साल पहले सन 1334 हिजरी में हुआ, तो आला हजरत ने उनका सने विसाल कुरान पाक की इस आयत करीमा से निकाला, वाव हटाकर युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाब, और उसी वक्त फरमा दिया था कि इस आयत करीमा में वाव लगा लोगे जो असल आयत है तो मेरा सने विसाल 1340 हिजरी निकल आएगा। वाव के अदद चूंकि 6 होते हैं, वाव के अदद 6 होते हैं, और उनका विसाल चूंकि 6 साल पहले हुआ था, तो आला हजरत ने उनका सने विसाल इसी आयत करीमा से वाव हटाकर निकाला और अपना सने विसाल वाव के साथ जिक्र फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर बाज़ ज़हनों में
एक एतराज और एक सवाल तुलू होगा कि भाई सने विसाल 1272 हिजरी कुरान पाक की किसी आयत करीमा से इस्तिखराज कर लेना ये कोई मुतहय्यर और परेशान कर देने वाली बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, मगर अपना सने विसाल अपनी हयात जाहिरी ही में कुरान पाक की किसी आयत करीमा से निकाल लेना यकीनन ये हैरत व इस्तेजाब में डाल देने वाली बात है। ये अक्ल व आदत से मावरा है, ये इल्म जाहिर से नहीं बल्कि इल्म बातिन से हासिल होने वाली बात है। हाज़रीन मोहतरम, आला हजरत की तो वो शान है कि अपने इल्म जाहिर ही से सारी दुनिया को महवे हैरत कर रखा है। तो जब दुनिया उनके इल्म जाहिर ही को नहीं समझ पाती तो उनके इल्म बातिन को कोई क्या समझ पाएगा। बेशक बेशक बेशक। हाज़रीन मोहतरम, दुनिया हैरान और परेशान है कि भाई समझ में नहीं आता कि एक शख्सियत हर जहत और हर सिमत में यको तन्हा और मुनफरिद और बेमिसाल कैसे हो सकती है, और फिर झुंझला कर सर पटक कर आखिर में यही कहती है कि भाई जब मान लिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है तो मोजज़ा तो समझ में आने वाला नहीं होता, मोजज़ा समझ में आने वाली शय नहीं होती। लिहाजा एक जुमला अर्ज करता हूं कि आला हजरत वो होता है जो समझ में ना आ सके, बेशक, और जो समझ में आ जाए वो आला हजरत नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। इसे इश्क़े रिसालत की बरकत से ताबीर करने में ही सुकून मिलता है। हाज़रीन मोहतरम, यकीनन ये इश्क़े रिसालत की बरकत ही है कि आज ये सारे उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी इमाम अहमद रजा को दरे रसूल से खुद ब खुद अता फरमा दिए गए अलैहि सलातु व तस्लीम। हत्ता कि उन्हीं उलूम की बरकत से इमाम अहमद रजा ने अपनी हयात ज़ाहिरी ही में अपने विसाल का सन, दिन, तारीख, महीना और घंटे और मिनट सब बयान कर दिए थे। सन 1340 हिजरी 25 तारीख माह सफरुल मुजफ्फर को आला हजरत का विसाल 2:38 पर हुआ, और इनमें से हर एक बात खुद आला हजरत ने अपने विसाल से बरसों पहले इशारतन और किनायतन सब बयान कर दी थी। सने विसाल तो आयत करीमा में बयान किया, और दिन, तारीख, महीना अपने दूसरे हज के मौके पर एक नाते पाक के 2 शेरों में सराहतन बयान किया। वो मैं अभी आपको वो शेर सुनाऊंगा, सबर रखें। और हाज़रीन मोहतरम, हयात आला हजरत में है कि आला हजरत के मुरीद सादिक सैयद अली अय्यूब अली रज़वी साहब कसम उठा के ये बयान किया करते थे कि खुदा की कसम आला हजरत को बरसों पहले रोशन था कि आला हजरत किस सन में विसाल फरमाएंगे, और ना सिर्फ सन बल्कि किस दिन, किस तारीख, किस महीने और कितने बजकर कितने मिनट पर विसाल फरमाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, ये आला हजरत की बहुत बड़ी करामत है। अभी मुफ़क्किर इस्लाम बयान फरमा रहे थे कि आला हजरत ने अपनी करामत और विलायत तफक्को की चादर में छुपा रखी थी, बेशक, लेकिन उसका मौके बमौके से इजहार भी होता है। यह आला हजरत की जिंदा जावेद करामत है जो मैंने कई मौकों पर बयान की है और आज उर्स रज़वी के मौके से भी बयान कर देना चाहता हूं। और ये करामत मरहून मिल्लत है उस इल्म की जो आपको बारगाह रिसालत से खुद ब खुद अता हुआ, जिसे इल्म जफर कहा जाता है। बेशक बेशक। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि ये इल्म सबसे मुश्किल इल्म है, ये इल्म पढ़ने से नहीं आता बल्कि साहिब इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक ख्वाब में तशरीफ लाकर इजाजत नफ मरहमत फरमा दे उस वक्त तक ये इल्म नहीं आता। अल्लाह अकबर। ये इल्म हर खास व आम का इल्म नहीं, ये इल्म हर ई व आं का इल्म नहीं, ये इल्म
औलिया अल्लाह का इल्म है, ये इल्म अहले बैत इज़ाम का इल्म है, ये इल्म इमाम जाफर सादिक का इल्म है, ये इल्म बाबू मदीनतुल इल्म मौला अली शेर खुदा का इल्म है। इस इल्म से मुगीबात का इल्म होता है, पोशीदा उमूर का इल्म होता है, जो हर किसी को नहीं मिलता। हाज़रीन मोहतरम, तवज्जो फरमाएं, अल मलफूज शरीफ में है, आला हजरत से दरियाफ्त हुआ कि हजरत इमाम महदी कब ज़ुहूर फरमाएंगे। उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, इमाम महदी के ज़ुहूर का वक्त तो मुगीबात में से है, बातिनी उलूम में से है, मगर जब आला हजरत से पूछा गया कि इमाम महदी कब ज़ुहूर फरमाएंगे, तो आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि फरमाया कि बाज उलूम से, यानी इल्मे जफर से मुझे ये ख्याल गुजरता है कि शायद 1837 हिजरी तक रुए जमीन पर कोई सल्तनत इस्लामी बाकी न रहेगी और 1900 हिजरी में इमाम महदी ज़ुहूर फरमाएंगे। ये जो अभी मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब क़िबला फरमा रहे थे कि अभी आला हजरत पर 10% ही काम हुआ है 100 साल में, और 90% काम बाकी है, उसके लिए 900 साल चाहिए हैं, और यहाँ पर तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि 400-450 साल में इमाम महदी ही ज़ुहूर फरमा जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आला हजरत पर फिर भी काम बाकी रहेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। हाय 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 वाह। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जो आला हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर का वक्त सन 1900 हिजरी बयान कर रहे हैं, ये इसी इल्म का मरहून मिन्नत है। आला हजरत को इस इल्म की इजाजत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख्वाब में तशरीफ लाकर अता फरमाई। और कमाल की बात तो ये है कि इस इल्म में आला हजरत का कोई उस्ताद नहीं, कोई शेख नहीं, सिर्फ एक मौके पर 1294 हिजरी में हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां ने एक कायदा, जो जिनके सज्जादा नशीन यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर नजीब मिल्लत, इनके मौरी से आला सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां ने एक कायदा तबर्रुकन और तज़किरतन तालीम फरमा दिया था। फिर उस तालीम की बरकत का ये आलम था कि इस फन के जो अपने जमाने के मुसन्निफ और मुज्तहिद गुजरे हैं, वो चाहे हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली हो, वो चाहे शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी हो, वो चाहे आरिफ बिल्ला सैयदी अब्दुल गनी नाबुलसी हो, वो चाहे शाह मोहम्मद गौस गवालियरी हो, वो चाहे इमाम फखरुद्दीन राजी हो, सबका जलवा फिर इमाम अहमद रज़ा की जात में तन्हा नजर आता है। और आलम ये होता है कि दरे रसूल से अता किए गए इस इल्म जफर की बरकत से इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों सुनो, आज लोग हुजूर के इल्म पर नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि हुजूर को भी नहीं मालूम कि हुजूर कब विसाल फरमाएंगे। अरे वो तो बहुत बड़ी जात हैं, अहमद रज़ा तो उनके दर का खाना जात गुलाम है। अरे उनके दर के खाना जात गुलाम अहमद रज़ा के इल्म का ये आलम है कि सुन लो बल्कि लिख लो कि अहमद रज़ा की रूह जब कफ़स उनसुरी से परवाज करेगी तो सन 1340 हिजरी होगी, महीना माह सफरुल मुज़फ्फर का होगा, तारीख 25 होगी, वक्त 2:38 हो रहे होंगे, अर्श पर धूमें मच रही होंगी, फर्श से मातम उठ रहा होगा और सारे सुन्नी पूरी इश्क और मोहब्बत के साथ बज़बाने हाल यही कह रहे होंगे कि अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सोले मिला और फर्श से मातम उठे, वो तैयब ताहिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, आप तवज्जो रखें, उलमाए किराम से बिलखुसूस गुजारिश करता हूँ, यानी सने विसाल से 6 साल पहले कुरान पाक की एक आयत में बयान किया, और तारीख और महीना विसाल से 16 साल पहले जब दूसरे हज के मौके पर हरमैन शरीफैन हाजिर हुए
और मदीना मुनव्वरा का रख्ते सफर बांधा, तो उस वक्त आला हजरत ने एक नाते पाक कही थी कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। इस नाते पाक के दो शेरों में अपने विसाल का दिन, तारीख, महीना सब बयान कर दिया सराहतन। पहले हाज़रीन मोहतरम आप ये कुछ बातें ज़हन नशीन कर लें ताकि बात समझना आसान हो जाए। हाज़रीन मोहतरम, आप पहले ये बताएं कि आला हज़रत का विसाल किस महीने में हुआ? माह सफरुल मुज़फ्फर का महीना, ये जो रवा महीना है, इसमें हुआ। और किस तारीख को हुआ? 24 सफर की रात गुजार कर 25 सफर को दिन में हुआ। और हाज़रीन ने मतलब 24 को फारसी में बिस्तो चेहारुम कहते हैं, बिस्तो चेहारुम। और ये निज़ाम कुदरत है कि 24वीं तारीख की जो रात होती है वो जगमगाती नहीं है, वो रोशन नहीं होती है, क्योंकि चांद जो होता है उसमें वो थोड़े पहरों के लिए आता है। मगर आला हजरत फरमाते हैं कि वो देखो अहमद रजा की विसाल की रात कितनी जगमगा रही है, कितनी रोशन है, बावजूद ये कि ये रात 24 सफर की रात है और ये रात जगमगाती नहीं है। मगर मदीने के चांद के सदके में अहमद रजा की विसाल की रात कितनी जगमगा रही है, कितनी रोशन है। आला हजरत फरमाते हैं, सुन्नियों आला हजरत फरमाते हैं कि वो देखो जगमगाती है शब और कमर अभी, वो देखो जगमगाती है शब और कमर अभी, पहरों नहीं कि बिस्तो चेहारुम सफर की है। और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता कर रहा है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कमाल है आला हजरत, फिर भी कहते हैं कि बेकमाली में कमाल है। वाह रे इमाम अहमद रजा, आपके इल्म पर कुर्बान जाएं। इल्म जाहिर की तरफ आप गए तो वहां भी सिक्के बिठा दिए, और इल्म बातिन की तरफ आप आए तो यहाँ भी सिक्के बिठा दिए। यकीनन हक को सच कहा गया है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, बल्कि इसको थोड़ी इस तरह पढ़े कि मुल्के इल्म की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। इसको बंद कर दें, इसको रुकवा दें। तो हाज़रीन मोहतरम, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की गुलामी ही का नतीजा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर के खानाजाद इमाम अहमद रजा को कितना नवाजा। ये इश्क़ रिसालत ही की बरकत है और उनके दर के खानाजाद गुलाम होने की बरकत है। खुद आला हजरत फरमाते हैं, तवज्जो रखें हाज़रीन मोहतरम, खुद आला हजरत फरमाते हैं, और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, यानी अगर 100 दफा भी पढ़ता हूं तो एक अलग लुत्फ आता है। मैं खानाजादे कोहना हूं, सूरत लिखी हुई। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दर का पुराना गुलाम हूं। या रसूल अल्लाह, मैं नस्लन बादा नस्लन आपके दर का गुलाम हूं। मेरे बाप भी आपके गुलाम थे, मेरे दादा भी आपके गुलाम थे, मेरे परदादा भी आपके गुलाम थे, मेरी माँ भी आपकी कनीज थी, मेरी दादी भी आपकी कनीज थी, मेरी परदादी भी आपकी कनीज थी। या रसूल अल्लाह, गुलामी के रजिस्टर में हमारा नाम ही लिखा हुआ नहीं है, बल्कि सूरतें तक छपी हुई हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं खानाजादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। बेशक सुभान में मेरे मादर पिदर की है। और फारसी में एक जगह कहते हैं आला हजरत कि अहमद हिंदी रजा इब्ने नकी इब्ने रजा, अहमद हिंदी रजा इब्ने नकी इब्ने रजा, अज अबोजद वाकिफ सिहर उनवात हुई, मादरम बाशद कनीज तू पिदर बाशद गुलाम, मादरम बाशद कनीज तू पिदर बाशद गुलाम, खाना जादे कोहना अम आकाए खानो मातुई।
कितनी मोहब्बत है। आप इस शेर में इश्क देखें, मोहब्बत देखें और अपनी गुलामी पर एतमाद देखें कि मैं खाना ज़ादे कोहना हूं, मैं खाना ज़ादे कोहना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। और फरमाते हैं कि माँ, दोनों भाई, बेटे भतीजे अजीज दोस्त, तवज्जो रखें, माँ, दोनों भाई, बेटे भतीजे अजीज दोस्त, सब तुझको सौंपे मिल्क ही सब तेरे घर की है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। मोहब्बत देखें, पूरे खानदान का जिक्र फरमा दिया हमने। या रसूल अल्लाह, ये पूरा खानदान आप ही का तो गुलाम है, आप ही की तो मिल्क है, तो मैं इनको सबको आप ही का सुपुर्द करता हूं। फरमाते माँ, दोनों भाई, बाप ने जिक्र नहीं किया, माँ में आ गया क्योंकि माँ असल होती है तो बाप उसमें जम हो गया। माँ, दोनों भाई, बेटे भतीजे अजीज दोस्त। दोनों भाई कौन? अल्लामा उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा, मुफ्ती मोहम्मद रजा। बेटे सारी दुनिया जानती है आला हजरत के कौन शहजादे थे, हुज्जतुल इस्लाम शाह मोहम्मद हामिद रजा। और एक और बात सुन ले हाजरीन मोहतरम, ये जो लोगों में मारूफ है कि आला हजरत क्या सिर्फ 2 ही साहबजादों की विलादत हुई थी, ये गलत है। आला हजरत क्या 2 साहबजादों की विलादत नहीं, 3 साहबजादों की विलादत हुई थी। बड़े शहजादे मोहम्मद हामिद रजा और फिर 1398 हिजरी के करीब मोहम्मद महमूद रजा की विलादत हुई थी। और फिर तीसरे शहजादे हजरत मुफ्ती आजम शाह मुस्तफ़ा रजा की विलादत हुई। जामिउ सगीर हदीस पाक की किताब है, उसमें एक हदीस पाक गुजरी कि जिसके घर में 3 बेटे पैदा हों और उसमें से वो किसी का नाम भी मोहम्मद न रखे तो वो शख्स जाहिल और नादान है। तो आला हजरत ने इस हदीस पाक पर हाशिया लगा करके फरमाया, उसमें अरबी जबान में कि बिहम्दिल्लाह, और ये हाशिया 1300 हिजरी के आसपास का है। उस वक्त तक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की विलादत नहीं हुई थी, हुजूर मुफ्ती आजम की विलादत 1310 हिजरी में हुई। तो उस वक्त आला हजरत ने फरमाया कि फकीर के यहाँ बिहम्दिल्लाह ताला अब तक 2 बेटों की विलादत हो चुकी है और मैंने दोनों का नाम हुजूर के नाम पे रखा। कहा हामिद रजा बाहयात हैं और महमूद रजा कहा कि ये बहुत हसीन और जमील थे। खुद आला हजरत फरमाते हैं कि लोग जो उनको देखते थे वो ये कहते थे कि मेरी निगाहों ने इनसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा ही नहीं। और फिर उनको नजर लग गई और आला हजरत फरमाते हैं कि हदीस के मुताबिक कि नजर इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी में, तो 5 माह कुछ दिन की उम्र में उनका विसाल हो गया। और फिर 1310 हिजरी में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की विलादत हुई। ये सारी बरकत, ये सारी बहारें और ये सारी धूम यकीनन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों ही का सदका है। जिन उलमाए किराम ने, जिन उलमाए किराम की निगाहों ने मुफ्ती आजम की जियारत की है, तो बस वो अब यही कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे हजरत थे ऐसा नहीं। सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आजम हिंद ही का सदका है हाजिरीन मोहतरम। और मुफ्ती आजम के बाद मुफ्ती आजम का जानशीन हुजूर ताजुल शरिया ने फिर ऐसी धूम मचाई, ऐसी धूम मचाई कि वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, बेशक बेशक, मिट गए आप मिटाने वाले। और सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। और आला हजरत की ज़बानी दुआ करिए कि क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। हाज़रीन मोहतरम, बस हुजूर मुफ्ती आजम और बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम भी किसी से कम नहीं थे। हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद हामिद रजा, कभी आपने नाम पे गौर किया? आला हजरत का नाम था मोहम्मद अहमद रजा, हुज्जतुल इस्लाम का नाम था मोहम्मद हामिद रजा।
जो हुरूफ अहमद रजा नाम में हैं वही हुरूफ हामिद रजा नाम में हैं, जो आदात अहमद रजा नाम के हैं वही आदात हामिद रजा नाम के हैं। और मैं इस नाम में आला हजरत की एक करामत भी आपको बताऊं, पोशीदा है। हुज्जतुल इस्लाम की विलादत 1292 हिजरी में हुई, जब आला हजरत की उम्र 20 साल थी, और हुज्जतुल इस्लाम का विसाल 1362 हिजरी में हुआ। आला हजरत ने नाम रखा, जब बड़े साहबजादे की विलादत हुई, मोहम्मद हामिद रजा। उलमाए किराम तवज्जो फरमाए कि इसी नाम में हुज्जतुल इस्लाम की सने विलादत की तरफ भी इशारा है और सने विसाल की तरफ भी इशारा है। आप गौर फरमा रहे हैं, यानी सने विलादत की तरफ भी इसी नाम में इशारा है और सने विसाल 1362 हिजरी की तरफ भी इसी नाम में इशारा है। 1292 में पैदाइश हुई और मोहम्मद के अदद होते हैं 92, और रवा साल लिखने का जो तरीका है वो ये कि आखिर के 2 अदद लिख दिए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब विलादत हुई तो 1292 हिजरी चल रही थी, तो मोहम्मद से सने विलादत की तरफ इशारा है। और मोहम्मद हामिद रजा इल्मुल आदात कायदा अबजद के हिसाब से जब आप इसको जोड़ लेंगे तो 1362 निकल के आएगा, और यही 1362 हिजरी हुज्जतुल इस्लाम की विसाल की तारीख। तो हाज़रीन मोहतरम, बस ये आप हजरात से गुफ्तगू हो गई और आपसे रूबरूई का मौका मिल गया। अल्लाह ताला इस उर्स रज़ी की बहारों को सलामत रखे और हमारे ताजदारों को, मारहरा मुतहरा के ताजदारों को और उलमाए बरेली को भी सलामत रखे, और मुझे इल्म नाफ़े अमल सालेह की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म